दोस्तों, इस बार ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक नया और दिलचस्प ट्रैक आने वाला है जो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। आपको बता दें कि ये ट्रैक कहानी में एक अहम मोड़ लाने वाला है, जहां पर अबीर के पैरों की हालत और भी खराब हो जाती है और अबीरा हर मुमकिन कोशिश करती है उसे ठीक करने के लिए। क्या वह सफल हो पाएगी? चलिए जानते हैं इस अपकमिंग ट्रैक के बारे में। हमारे शो में अबीर के पैरों की हालत खराब हो चुकी है और हर कोई यही सोचता है कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन इस सबके बीच एक शॉकिंग खबर सामने आती है। अबीर के पैरों के पीछे कोई और नहीं बल्कि विद्या का हाथ है। हाँ दोस्तों, विद्या के कारण ही अबीर के साथ यह सब हुआ है और इसका खुलासा होते ही गोयनका परिवार में एक नई हलचल मच जाती है। गोयनका परिवार ने ठान लिया है कि विद्या को सजा मिलनी चाहिए। अबीर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और एक डॉक्टर से मिलने के बाद वह ये बताते हैं कि अगर अबीर की हालत ऐसे ही रही तो वह अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है। यह सुनकर परिवार के लोग पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान अबीरा ने यह ठान लिया है कि वह हर हाल में अपने भाई के पैरों को ठीक करेगी। अबीरा कभी हार नहीं मानने वाली है। वह हर संभव तरीका अपनाती है जिसमें वह अबीर के पैरों पर खुद से लेप लगाती है ताकि उसे आराम मिले। लेकिन यहां पर अबीर की निराशा साफ नजर आती है। वह कहता है कि शायद उसके पैर कभी ठीक नहीं होंगे। फिर भी अबीरा कहती है कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि उसके भाई के पैरों में जान फिर से आ सके। फिर एक दिन डॉक्टर उसे यह बताते हैं कि अगर अबीर खुद कोशिश करता है और दिल से चाहता है तो उसके पैरों में फिर से जान आ सकती है। यह सुनकर अबीरा को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अब उसे एक तरीका नजर आता है जो शायद अबीर के लिए मददगार हो। यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। अबीरा को अपनी मां के गिटार को देखकर एक आइडिया मिलता है। वह सोचती है कि शायद संगीत ही वह चीज हो सकती है जो अबीर के पैरों में फिर से जान डाल सके। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अबीरा ने एक बड़ा स्टेज शो आयोजित करने का निर्णय लिया है। वो खुद शो में गाने का फैसला करती है ताकि संगीत के माध्यम से अबीर को ठीक किया जा सके। अबीरा की स्टेज करती है और गोयनका परिवार और पोदार परिवार भी आता है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर अबीर व्हीलचेयर पर बैठा होता है। जैसे ही अबीरा गाना शुरू करती है, अबीर को अपने पुराने दिनों की याद आ जाते हैं जब वह भी गाने और संगीत से जुड़ा था। अबीर को अपनी स्थिति देखकर गाने का मन नहीं करता, लेकिन अबीरा उसे प्रेरित करने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है, प्लीज गाइए भाई, सबके सामने गाइए। लेकिन अबीर की हिम्मत नहीं होती। अब कहानी में एक और दिलचस्प ट्विस्ट आता है। अबीरा जानबूझकर गाने को बोलने का नाटक करती है जैसे वह गाने के बोल भूल गई हो। इस पर स्टेज पर बैठे लोग चिल्लाने लगते हैं और इसी बीच एक चमत्कारी पल आता है। अबीर जो व्हीलचेयर पर बैठा था वो खुद खड़ा हो जाता है और माइक पर आकर अबीरा के गाने को पूरा करता है। यहाँ पर कहानी में एक बेहद जबरदस्त ट्रैक आता है जब अबीर अपने पैरों से फिर से खड़ा होता है और ये सब देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अबीर और अबीरा दोनों की पूरी दुनिया बदल जाती है। अबीरा की मेहनत और प्यार ने अबीर के लिए एक नई उम्मीद की रोशनी जगा दी है। इस ट्रैक के अंत में यह साबित होता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या का हल तब तक नहीं मिलता जब तक इंसान खुद पूरी मेहनत और दिल से कोशिश नहीं करता। अबीर और अबीरा की कहानी ने हमें यह सिखाया है कि परिवार और प्यार में जबरदस्त ताकत होती है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। दोस्तों, इस ट्रैक ने हमें यह सिखाया है कि मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत हमें अपने परिवार और अपने प्यार से मिलती है। अबीरा और अबीर की कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी जीत मिलती है। तो दोस्तों, क्या अबीर अपने पैरों को फिर से ठीक कर पाएगा? क्या अबीरा की कोशिशें सफल होंगी? इस रोमांचक कहानी को देखने के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।